गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वृहद अलंकरण समारोह और समाज की पत्रकारिता से अपेक्षा विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में गोजई अध्यक्ष श्री रत्नाकर सिंह ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। इस अवसर पर अपने कार्यों से समाज को समृद्ध करने वाली चुनिंदा हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें पत्रकार शलभ मणि त्रिपाठी, वागीशधर द्विवेदी, अभिलाष भट्ट और धीरज श्रीवास्तव के साथ देवरिया नगर पालिका की अध्यक्ष अलका सिंह, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी को सम्मानित किया गया। वहीं शहर के समाजसेवी स्वर्गीय अशोक श्रीवास्तव को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत है अलंकरण समारोह के संपादित अंश। आज आपके बीच आपके पत्रकार भाई का ही सम्मान पत्रकार भाई की स्मृति में बनने के लिए हम स्वर्गीय दिनेश जी की जिंदगी केमिस्ट्री से एमएससी किया, तो जोरदार तालियों से इस सम्मान के इस क्षण को अविस्मरणीय बनाएं। आप सब हाजी मैडम प्लीज रमेश जी आया अरे यार हम लोग के लिए रिस्पॉन्ड नहीं रहे। हम स्वर्गीय रोहित जी की धर्मपत्नी कामिनी जी को बचपन में जो एक व्यक्ति पूरी तरह रचा बसा बचपन में हॉकी और टेबल उज्ज्वल भविष्य की हृदय, साथ ही हम प्रेस क्लब विधि जोरदार तालियां भाई। ठीक है, अब हमारे देवरिया प्रभारी मनोज शुक्ल जी का अनुरोध है, क्योंकि बागी जी मूल रूप से देवरिया वासी हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि मैडम हल्का और एक सादर आमंत्रित कर रहे हैं। दास्तान होता है और ऐसे ही एक दास्तान के नायक हैं हमारे आज सम्मान कोई नाप नहीं पाता है। पत्रकारिता की पहली नजर आपको अपनों के बीच काफी लोकप्रिय कैंसर हो गया था, लेकिन आपने अदम्य इच्छा शक्ति के दम पर न केवल उस पर विजय पाई, वरन अपने कर्मपथ से भी कभी च्युत नहीं हुए। एक बार जोरदार इस कर्मठी व्यक्तित्व के लिए जोरदार तालियां। मैं अपने सभी अतिथियों से चाहूंगा कि इस पत्रकार का मनोबल बढ़ाएं। इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन कभी भी न जीवन से हार मानी, न अपने कर्तव्य पथ से टिके। धीरज जैसा नाम, धीरज वैसा ही इनका स्वभाव। जैसा अभी हमारे संचालिका ने कहा कि इनके शांत स्वभाव की उस शांत जब से की जा सकती जिसकी गहराई पर से आपका स्वागत करें। आपको वीरांगना ढलकारी बाई नारी शक्ति सम्मान से आज अलंकृत किया जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही निडर और शस्त्र संचालन में निपुण थी। उनका जन्म बुंदेलखंड सन 1857 को युद्ध के मैदान में तोप का ऐसी ही एक प्रकाशमान प्रतिभा श्रीमती चारू चौधरी उपस्थित। यह मंच आज त्याग और वीरता की उड़ान देगी। सम्मान के इस क्रम में हम इनका सम्मान न केवल स्मृति चिन्ह से वरन तालियों से भी वो तो बहुत अच्छा उन्मुक्त भाव से आपकी तालियां हौसला अफजाई करेंगे। साहस ही जिनका कहना था, जो आज़ादी की दीवानी और अस्त्र शस्त्र ही जिसके जब देवरिया की यह सीट पहली बार महिला चुनी गई, पर 2002 झकझोर कर आपने सन 1995 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। कोलकाता में व्यवसाय करते हैं, पर मूलतः आपका मायका आजमगढ़ के हो रहे हैं
मित्रों, मुझे लग रहा है कि हाँ, ये बात है। गोष्ठी का विषय परिवर्तन करते हुए प्रसार भारती के पूर्व समाचार संपादक आर.सी. शुक्ला ने कहा, के बदले में वो अपेक्षा रखते हैं कि उनके क्षेत्र में काम होगा। सरकारें अपने कर्मचारियों से अपेक्षा रखती हैं कि वो निष्ठावान रहेंगे, ईमानदार रहेंगे और सरकार की नीतियों कार्यक्रमों के लिए लगे रहेंगे। निजी क्षेत्र के जो नियोजक हैं वो अपने कर्मचारियों से अपेक्षा रखते हैं कि वो उनके लिए, उनके व्यापारिक हितों के लिए कार्य करेंगे और उनके व्यापार में बढ़ोतरी करने में सहायक सिद्ध होंगे। बदले में कर्मचारी भी अपेक्षा रखता है कि उन्हें समय पर सरकार से क्यों अपेक्षा करें, ये एक तरफा क्यों चले। पत्रकार समाज को देता है कुछ, या समाज पत्रकार को देता है, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। यह विषय लंबा है, इस पर बात हमारे विद्वज्जन करेंगे। मेरा अपना मानना है और मैं विषय प्रवर्तन करते हुए माननीय वक्ताओं को ये एक पॉइंट देता हूँ कि पत्रकार, मीडिया कर्मी और समाज सहजीवी है और इनका रिश्ता गिव एंड टेक का है, देन लेन का है। समाज से वो कुछ पत्रकार कुछ लेता है, मीडिया कर्मी कुछ लेता है और मीडिया कर्मी जो है समाज से लेता है, समाज मीडिया कर्मी से लेता है। तो एक तरह से ये सहजीवी है और इनका रिश्ता बहुत, इस सहजीवी होते हुए भी इनका रिश्ता बहुत जटिल हो जाता है और इस जटिलता की वजह समाज की एनाटॉमी है, क्योंकि समाज जो बनता है वो। इस अवसर पर गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह ने पत्रकारों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, सरकार की अगर कोई कमी रहती है तो आप ही लोग उसको सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं और जनता को अगर कोई न्याय दिलाने का काम करता है तो हमारे पत्रकार साथियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चाहे जिस रूप में टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से। मेरे मित्रों, चौथे स्तंभ के रूप में आप काम करते हैं और निश्चित है, चाहे एक छोटा जनप्रतिनिधि हो, चाहे बड़े पदों पर बैठे हुए हैं लोग, अगर कहीं उनसे भी गलती होती है तो निश्चित आप ही के माध्यम से वह हर जन जन तक पहुंचाने का कार्य, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा है, सबको आप लोग पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन मित्रों, आज के समय में पत्रकारिता भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। इस दौर में भी आप लोग इतनी मेहनत से, कोई घटना होती है सबसे पहले आप लोग पहुंचने का कार्य करते हैं और उसको जिस स्तर पर होता अपने स्तर से उसकी गहनता में जाकर के उसको आप द्वारा प्रकाशित होता है, टीवी चैनलों पर दिखाया जाता है, जिससे सरकार भी संज्ञान लेती है, उससे जो है सही कार्य होता है। मित्रों, हम तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, योगी जी का आशीर्वाद है, लेकिन यूपी पहले वाला यूपी नहीं रहा। यूपी में बहुत परिवर्तन हो गया। पहले तो गुंडे माफियाओं का साम्राज्य चलता था, आज तो कम से कम विकास के रूप में आपके योगी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की पहचान हो रही है। हमारे मोबाइल बाबा बैठे हुए, ये भी कहीं चूकते नहीं लिखने से। उत्तर प्रदेश की पहचान हो रही है। आपके गोरखपुर, जो गोरखपुर जहां मच्छर माफियाओं के रूप में गोरखपुर की पहचान होती थी, लेकिन आज वही गोरखपुर आपको पूरे भारतवर्ष में एक अलग। गोरखपुर की पूर्व नगर प्रमुख अंजू चौधरी ने आज की पत्रकारिता पर अपने विचार कुछ इस तरह से रखे। जिनकी याद में आज ये कार्यक्रम अत्यंत ही सुंदर आयोजित किया है रत्नाकर सिंह जी ने, और मुझे प्रसन्नता है कि उन सभी पत्रकारों के परिवार को मैं पहले से जानती थी और सब
उनके घर वाले आज यहाँ उपस्थित हैं। एक बार पुनः उन सभी को विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ, उनको स्वागत करती हूँ कि आज आप लोगों ने उनके याद में कुछ ऐसे पत्रकारों को, कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित किया है जिन्होंने समाज में बहुत ही काम किया है और आगे काम करते रहेंगे। ये आशीर्वाद उस परिवारों की तरफ से मिलेगा मुझे। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज आप लोगों की इस परिचर्चा में अपने विचार रखने का अवसर मुझे मिला है और इसके लिए मैं पुनः एक बार फिर से गुजई के एक पत्रकार, विशेष रूप से हमारे बीच आए हुए प्रोफेसर राकेश मल जी, वो सोर्स है जिससे कि आपको हर बात जाहिर होता है, क्लियर होता है कि आप वेदर यू आर सीइंग, वेदर इट इज हियरिंग, वेदर इट इज रीडिंग, हर माध्यम से आपको क्या चल रहा है जिसको कहा जाए वो आपको मालूम होता है और इसमें सब कुछ समाहित होता है। आई थिंक इट इज एन इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि समाज के हर क्षेत्र की जानकारी आपको देता है और एक बड़ा जिम्मेदारी और नोबल प्रोफेशन में इसे मानती हूँ। जिस तरह से डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स का एक नोबल प्रोफेशन है, आई थिंक मीडिया का प्रोफेशन भी एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जो कि समाज को जोड़ना, समाज को समझाना, समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है और उसके बाद निर्णय लेता है कि उसे क्या करना है, आगे क्या करना है, किसको कौन से राह पर ले जाना है। जानते हैं वेदर यू आर डूइंग इट थ्रू द मोबाइल, वेदर यू आर डूइंग इट थ्रू द कंप्यूटर, वेदर टीवी, व्हाटएवर, मेकिंग पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड कहावत आज भी बहुत। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार और लेखक मनोज राजन त्रिपाठी ने कहा, का नतीजा ये निकला कि सलब नेता बन गए और मैं अभिनेताओं के लिए लिखने लगा। मैं कहना ये चाहता था कि चाहे वागीश द्विवेदी जी हो, चाहे अभिलाष भट्ट हो या सलमबड़ी त्रिपाठी, ये तो गोरखपुर की शान है, ये गोरखपुर की शान है, सिरमौर है, इनका आपने सम्मान किया, ये बहुत शानदार बात है। लेकिन आपने किसी धीरज श्रीवास्तव का सम्मान किया, ये सबसे बड़ी बात है। झलकारी बाई का नाम जब आप सुनते हैं और जब रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप सुनते हैं तो झलकारी बाई का नाम हमेशा रानी लक्ष्मीबाई की शेडो के नीचे दबता है, लेकिन आपने झलकारी बाई सम्मान दिया। ऐसे ही आपने किन्हीं रानी लक्ष्मीबाइयों के आगे धीरज श्रीवास्तव जैसे अनसंग हीरो, माफ कीजिएगा, वागीशधर जी, अभिलाष जी या सलभ जी के आगे किसी धीरज श्रीवास्तव को एक अनसंग हीरो का अवार्ड दिया। ये उस पूरी पीढ़ी को प्रोत्साहित करती है जिसको ये लगता है कि हम काम करेंगे तो शायद एक दिन गोरखपुर क्लब के उस गेट से मुझे आने का मौका मिलेगा, मैं सिर्फ पीछे नहीं बैठूंगा, यहाँ पे भी आ जाऊंगा। अधिकतम याद ये है कि दूरबीन, पयाम आज़ादी, ये 2-3 अखबार हुआ करते थे जो 1848 के आसपास निकलना शुरू हुए। चले थोड़ा उससे पहले जाते हैं। अकबर का राज था और कन्वर्जन जोरों पर था। मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, मैं हिंदूवादी व्यक्ति नहीं, कन्वर्जन बहुत जोरों पर था। ऐसे में एक राइटर आया, उस राइटर के सामने एक हीरो खड़ा करना था उसको, ताकि लोगों में ताकत आए, हिम्मत आए। उस राइटर का नाम था गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास ने उस माहौल से, उस बादशाह से, उसकी हुकूमत से। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राकेश त्रिपाठी ने कहा, कि हम लोग जो है वो बैलगाड़ी युग से आज चंद्रयान में यात्रा कर रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है, देश के विकास के लिए ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है और तमाम चीज़ों में बहुत प्रगति की है। सेना के क्षेत्र में कृषि हम लोगों ने बहुत प्रगति की है, बल्कि विश्व में हम नंबर 1 पर हैं इस समय। तो ये गौरव की क्षण है और हमारे यहाँ तो विभिन्न विभूतियाँ, जितने CEOs हैं अमेरिका में वो सारे भारतीय हैं, ज़्यादातर भारतीय हैं। मैं कहना चाहूँगा 38% डॉक्टर्स भारतीय हैं, 36% नासा में सदस्य हैं
और जितने भी CEOs हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो सारे भारतवर्ष उसमें ज़्यादातर लोग, भारत गौरव का क्षण होता है, चाहे ही केंद्रीय भूमिका रहती है। तो ऐसे में मीडिया का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना तथा न्यायप्रिय होना, ये तमाम गुण है जिनको हम रोज़मर्रा के जीवन में अप्लाई करते हैं। मित्रों, एक ज़माना था, कहा जाता था कि इस वक्त कौन वहाँ धुआं देखने जाए, इस वक्त वहाँ कौन धुआं देखने जाए, और अखबार में पढ़ लेंगे कहाँ आग लगी थी, अखबार में पढ़ लेंगे कहाँ आग लगी थी। तो उस दौर में जबकि मीडिया वगैरह जो है, वो रेडियो है या टेलीविज़न है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तमाम न्यू मीडिया के जो उदाहरण हैं हमारे सामने हैं। तो इतनी वैल्यू हुआ करती थी प्रिंट मीडिया की, कहना ना होगा कि अन्य क्षेत्रों में भी बहुत प्रगति हुई है भारतवर्ष ने, चाहे वो न्यू मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, सिनेमा हो, तमाम। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर पत्रकारिता विभाग के आचार्य प्रोफेसर राजेश मल्ल ने कहा, बधा हुआ था, के घरों तक घूमता टहलता रहा हूँ, इसलिए मैं गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन काम होता है कि विचार गोष्ठी में के समय ही वह बारीकी दिखी पत्रकारिता की, और ऐसा विषय को छुआ गया और उसे ओपन किया गया बेहद शार्प टिप्पणी के साथ। अपेक्षाएं होती हैं सरकार से कि हम सरकार को वोट देते हैं, कर्मचारी से अपेक्षा होती है कि उसको तनख्वाह मिलती है। रमेश भैया ने छोड़ा कि आप अपेक्षा क्यों करते हैं, क्या देते हैं आप पत्रकार? मैं इसकी व्याख्या ऐसे भी कर सकता हूं। आपको याद है विनय सीकर के बारे में? आपको याद है यहाँ पत्रकारों के तमाम पत्रकार जो घरों में बैठ गए हैं? आपको याद है उनको सम्मानित करने वाले लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, रत्नाकर जी को साधुवाद देता हूँ, लेकिन मैं भी इस एसोसिएशन से अनुरोध करूंगा कि तमाम पत्रकारों को खोज करके सूची बनाई जाए कि जो घरों में बैठ गए उनका स्वास्थ्य कैसा है। धीरज जी को सम्मानित करना क्रांतिकारी काम था, लेकिन यह भी याद रखने की जरूरत है कि हमारे तमाम अग्रज तमाम स्थितियों में, बुरी स्थितियों में आज जी रहे हैं, उनका खोज ख्याल रखने की जरूरत इसी एसोसिएशन की है। ये जिम्मेदारी पत्रकार एसोसिएशन की है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये विषय है दूसरी तरफ से, क्या बहुत खूबसूरत शब्द है, सहजीविता, और एक ऐसे समाज में जो विभिन्न समूहों में एक दूसरे के विपरीत तरीके से ऑपरेट करता है, उस समूहों के बीच एक समन्वय करने वाला व्यक्ति पत्रकार होता है। उसकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि एक की अपेक्षा पूरी करेगा तो दूसरे की अपेक्षा छूट जाएगी। ज़्यादातर पर ये डायलेक्टिकल है, और ये बात बहुत ही खूबसूरती से आदरणीय बंधुवर रमेश सुख ने प्रवर्तन किया था, और एक चिंता जताई थी कि भाषा की गिरती हुई स्थितियों को लेकर। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया और आभार ज्ञापन प्रेस क्लब के अध्यक्ष मृत्युंजय शंकर सिन्हा ने किया। इस विशेष रिपोर्ट के लिए स्वर सुषमा श्रीवास्तव का, प्रस्तुति MN रेडियो की।